स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे ट्रंप राज की। ट्रंप की वापसी और वापसी के साथ ही ताबड़तोड़ फैसले। इन फैसलों का असर क्या पड़ेगा? देखिए, कोई भी सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है तो उसका इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन अगर अमेरिका में कोई बड़ा डिसीजन होता है तो उसका असर विश्व की बरादरी पे पड़ता है। और ट्रंप के जिस तरह के बयान चाइना को लेके हो, या चाहे पुतिन को लेके हो, या ब्रिक्स को लेके हो, WHO को लेकर के हो, माफीनामे की बात हो, बाइडेन के फैसलों को बदलने की बात हो, कई ऐसे डिसीजंस हैं जिनको लेके हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी बैठे हुए हैं। हमारे साथ करमवीर सिंह जी हैं, और हमारे साथ US अटलांटा से अजय सुराना सर जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि वहां लोगों में क्या धारणा है ट्रंप को लेकर के और क्या कुछ मानना है उन लोगों का। चले, मैं करोड़ सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, ट्रंप के जो फैसले लगातार पहली मीटिंग में इतने डिसीजन से बाइडेन के फैसलों को बदल देना, और कई जगह पे यूं कहें कि एक धमकी भरे लहजे में भी कह सकते हैं, या उनका अपना एक बोल्ड डिसीजन भी कह सकते हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा भविष्य में दुनिया की सियासी हलचल पे, या फिर संबंधों पे, या उनका इम्पैक्ट आर्थिक हमारी व्यवस्थाओं पे? किस तरह से देखा जाए सर इन डिसीजंस को? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह का ट्रंप का स्टाइल है, शैली है काम करने की और बातें करने की, उसका निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका आज भी विश्व का सुपर पावर है, और जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जो निर्णय लेता है उसकी राजनीति होती है, उसका पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। अगर ट्रंप के हम जो उद्घाटन भाषण को देखें तो उन्होंने भाषण शुरू किया कि अमेरिका में ये स्वर्ण युग की शुरुआत है, और इसी स्वर्ण युग की शुरुआत के साथ अपना भाषण खत्म किया, और उसके साथ ये कहा कि ये 20 जनवरी 2025 मुक्ति दिवस है अमेरिका के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुक्ति दिवस किससे मुक्ति है और किस रूप में स्वर्ण युग है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर 20 जनवरी 2025 से पहले भी था, बाद में भी है। तो इस तरह की जो हाइपरबोलिक और रेटोरिक है उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह का ताबड़तोड़ उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शुरू किए, और उन्होंने कहा कि 78 जो पुरानी सरकार के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन थे उसको हम रिव्यू करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे। इसके साथ साथ नए जो डिसीजन ले रहे हैं उससे निश्चित रूप से पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। अगर आप मुझे पूछें कि ट्रंप का सबसे अच्छा डिसीजन क्या है, तो सबसे अच्छा डिसीजन मैं योगेंद्र जी ये बताऊंगा कि जो अमेरिका के प्रशासन के और विभिन्न संस्थाओं के सबसे बड़े आलोचक थे उन्होंने ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लिया है, और उन्होंने कहा है कि आप सबसे ज्यादा आलोचना करते रहे,
अब आपको मैं टॉप पे रखता हूँ, आप परफॉर्म कीजिए, कुछ करके दिखाइए। ये सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि जो आलोचना करते रहे वो आलोचना किसी कारण से करते रहे होंगे, तो अब क्या वो दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन जिस तरह का उन्होंने नॉमिनेशन किया है उनमें अभी से ही डिफरेंस शुरू हो गए हैं। विवेक रामास्वामी ने, जिसे उन्होंने गवर्नेंस एफिशिएंसी के डिपार्टमेंट में रखा, वो अभी से अपने आप को अलग कर चुके हैं, क्योंकि प्रारंभ में एलोन मस्क और उनके बीच में सामंजस्य अच्छा था, लेकिन बाद में डिफरेंसेस हो गए तो वो विड्रा कर चुके हैं। तो अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं कि जो आलोचक रहे हैं उनको एक साथ रह के और एक साथ लाके कोई सकारात्मक काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ये व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है योगेंद्र जी। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ने निश्चित रूप से अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी आकांक्षाएं भी बढ़ाती हैं और आकांक्षाओं के साथ आशंकाएं भी बढ़ाती हैं। वो जिस तरह का निर्णय लेने का उनकी शैली है, तो आकांक्षाएं किस रूप में पूरी कर पाएंगे और आशंकाओं का क्या होगा, यह पूरी दुनिया के लिए एक इस तरह की स्थिति है कि दुनिया बात भी कर रही है और दुनिया सशंकित भी है कि ट्रंप अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप वापस आता हूं सर आपके पास कि ये माना जा सकता है ट्रंप का ये कार्यकाल किसी के यहाँ से ओन है सर, तो इसे तो ये माना जा सकता है ट्रंप का जो कार्यकाल काफी रोचक रहेगा। रणवीर जी, आपके वहाँ पे आपने कोई दूसरा गैजेट खोल रखा है तो बंद कीजिए, आवाज लीक हो रही है। पब्लिक ये जानने की कोशिश की ट्रंप नया क्या कर रहा है, तो आशंका और आकांक्षाएं बनती हैं, तो आशंका और जब बनती हैं तो उसके बाद बसता नहीं है कि विचार नहीं किया जा। तो निश्चित रूप से चलता रहेगा। मैं करमवीर चाहूंगा जी, करमवीर जी, इस तरह से देखें ये कार्यकाल दूसरा कार्यकाल का, लेकिन इस पे दुनिया की निगाह है। पहले दिन पे ही सबकी एक्सपेक्टेंसी मानते थे जो वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन सियासत से समझते हैं, दुनिया की सियासत सफल रखते हैं, लोगों की सबकी निगाह क्या कुछ होने वाला है पहले डिसीजन में, पहले तो आपने देखा भी सर, तो कैसे देखा जाए, कुछ असर आएगा इसका? करमवीर जी म्यूट है सर, अनम्यूट करिए सर, म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से। नहीं हुआ सर। तो चलिए, ट्रंप के डिसीजन जो है वो काफी पहले दिन पे ही काफी एग्रेसिव उन्हें कहा जा सकता है। और एक बड़ी बात अभी करोड़ी सिंह जी ने कही कि जो निंदा करने वाले लोग थे या फिर उनकी आलोचना करने वाले लोग थे, उन्हीं से अब उन्होंने प्लान मांगा है कि चलिए आप मेरे सिस्टम में आइए और बताइए कि क्या किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से एक नया उदाहरण, नया समीकरण ये सेट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसे, तो एक बड़ी बात होगी कि आप बताइए कि आपके पास में प्लान क्या है। इससे दो बातें होंगी, आलोचना करना बहुत सहज है और आलोचना के साथ साथ अगर आप सॉल्यूशन दे सकते हैं तो ये बड़ी बात होगी। करमवीर जी के पास में मैं जाऊंगा, उन्होंने अभी म्यूट है उनके यहाँ से, तब तक मैं एक बार वापस से करोड़ी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। कैन यू हियर मी? यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। आपका वीडियो, अच्छा वीडियो क्या म्यूट है क्या? वीडियो ऑन कीजिए सर। मैं तो हमारे साथ में करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, मैं एक बार बीच में करोड़ी सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। तो ये माना जा सकता है कि हर दिन, जैसे एक आपने कहा कि आलोचना करने वालों को भी उन्होंने स्थान दिया और ये सोच करके कि आप बताइए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक नया, एक ये कहूं कि एक मेथड कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए कि सियासत में आलोचना स्वीकार करनी चाहिए।
लेकिन आलोचकों के लिए भी एक बात होगी कि आप सॉल्यूशन के साथ भी तैयार रहिए, नहीं तो ट्रम्प साहब आपको भी बुला सकते हैं। सर आपके यहाँ से भी म्यूट है सर, म्यूट है करोड़ी सिंह जी, म्यूट है आपके यहाँ से भी। म्यूट हो रहा है जी, आवाज नहीं आ रही करोड़ी सिंह जी की। तो चलिए, क्योंकि अभी ये कहा जा सकता है कि जो फैसले हैं उस पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का टैलेंट स्किल काफी है वहां पे। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाइना को लेकर के जैसे अभी कहा है कि 10% और ड्यूटी की बात कही है, पुतिन को कहा है कि अगर टेबल टॉक नहीं करेंगे तो उसके भी अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन अब जिन ताकतों के साथ में लोहा लेने की बात ट्रंप कर रहे हैं, वो कितना रह पाएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी कि ट्रंप पे धमकी देना या धमकी भरे लहजे में बात करना या आपको सबको साथ लेके चलने, उसमें बड़ा अंतर होता है। ट्रंप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि ट्रंप क्या ये सब चीजें कर पाएंगे। जी सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। एक तरह से पहली बैठक में ही उन्होंने दो चीजें की, एक तो आलोचकों को बुलाया उन्होंने, एक तरह से अपनी जगह दी है। उनसे पूछना चाहेंगे कि आप सॉल्यूशन बताइए, चलो जिस चीज का आलोचना कर रहे थे, एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने ट्रंप देंगे कि आलोचना करने वालों में भी वो मादा होता है कि आपका सॉल्यूशन दे सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना और रसिया दोनों के एक तरह से धमकी भरे लहजे में या उनको समझाने का जो अंदाज है, आम भाषा से धमकी भरे से कहा जा सकता है। तो दो चीजों को मैं समझना चाहूंगा आपसे। देखिए योगेंद्र जी, आपने दो सवाल किए हैं। एक तो उन्होंने जो अमेरिका में संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके जो आलोचक थे उनको उन्होंने उन्हीं संस्थाओं के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे टॉप पे अपॉइंट कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है। अब उनको ये क्लियर कट मैसेज दिया है कि आप आलोचना तो कर रहे थे, इन संस्थाओं ने जिस तरीके से काम किया उसको आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, ये आपको अवसर दे रहे हैं। चाहे वो रामास्वामी हो, तुलसी गेबार्ड हो या काश पटेल हो, तो उसमें ये कहा है कि देखिए आप आलोचना तो कर रहे थे, अब इनको अफेक्टिव कैसे बना सकते हो जिसमें विश्व में भी कुछ सही मैसेज जाए और अमेरिका का राष्ट्र हित भी पूरा हो, तो उनको टॉप पे उन्होंने ले आए हैं। दूसरी तरफ आपने जो दूसरी बात कही वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीन और रशिया के लिए। देखिए ट्रंप का जिस तरह का दृष्टिकोण है, वो अपने दोस्तों से भी ज्यादा अमेरिका के जो अलाई हैं, उनके अलावा जो एडवर्सरीज हैं, उनसे डायलॉग ज्यादा रखना चाहते हैं। पिछली बार भी हम उनके टर्म में देखते हैं कि जब बराक ओबामा ने ये कहा कि नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा अमेरिका का दुश्मन हो सकता है, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से ही डायलॉग शुरू किया। तो मुझे लगता है कि वो अमेरिका ट्रंप है, वो रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट से ही डायलॉग शुरू करेंगे। अगर वो डायलॉग फेल होता है या उससे कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं तो क्या कदम उठाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो चाइना विजिट करें, क्योंकि शी जिनपिंग उनके ओथ सेरेमनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं आए हैं इन्विटेशन के बाद, तो हो सकता है वो चाइना विजिट करें और शी जिनपिंग से बात करें, और वो अमेरिका के हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी उनकी यह है कि चाइना और रशिया अलाई बन गए हैं, तो उनको डिस्कनेक्ट कैसे किया जाए, तो इसके हिसाब से भी वो चाइना को प्राथमिकता देंगे, चाइना से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका की जो ग्लोरी है उसको हम रेस्टोर करें बिना का यूज किए, बिना कोई युद्ध वापस मैं आपके पास में आऊंगा। अजय सुराना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त यूएस से ही। सर ट्रंप की वापसी है और उनके डिसीजन से पहले भी आपने संकेत दिए थे कि उनके डिसीजंस पे दुनिया की नहीं अमेरिका की खास रूप से निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं। तो पहली मीटिंग में ही बाइडेन के फैसले बदलने की बात हो या फिर पुतिन और चाइना को समझाने का एक तरीका हो,
अपने पे जो केस लगे थे, जो कुछ हुआ था इनके हारने के बाद में वहां, उसमें 1500 लोगों की माफी की बात, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन। अमेरिका में क्या चर्चा है सर इन सब चीजों को लेकर? पहले ये जानना जरूरी है, नमस्कार सभी दर्शकों को, आप सबको। और आज यहाँ बहुत ही ठंडा दिन है, तो पहली चीज ये जानने की जरूरत है कि इनको जो है बहुत ही छोटी मैंडेट मिली है। पहली बात यह है कि इनको जो मैंडेट है वो मुश्किल से 1% से भी कम ज्यादा वोट इनको मिले हैं। और यहाँ की आधी पॉपुलेशन जो है इनके साथ में नहीं है। तो पहले तो ये रियलिटी डिगिर होनी जरूरी है कि इनकी मैंडेट बहुत छोटी है। दूसरे में इनको जिन लोगों से मैंडेट मिली है वो काफी एक एग्रेसिव तबका उसको कहा जा सकता है कि बड़ा ही एग्रेसिव तबका है। और इनके मैंडेट और इनकी जीत में जो यहाँ के जो ओलिगार्च है, जो यहाँ के अरबपति लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इनके सारा जो पावर है वो 3 बिंदुओं में अटका हुआ है। एक तो जो है वो आधी पॉपुलेशन जो है इनके साथ नहीं है। अधिकतर जो नए प्रेसिडेंट आते हैं वो सबको पहला स्टेटमेंट ये देते हैं कि भाई हम सबके पूरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जो संकेत दिए हैं वो ये दिए हैं कि हम सिर्फ इनके हैं। एक बहुत बड़ा ये चेंज है। ये जो इलेक्शन आज तक के जितने प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने कहा कि ठीक है इलेक्शन खत्म हुआ, मैं पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री हूं या प्रेसिडेंट हूं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा कुछ भी अपने भाषण में। दूसरी बात यह है कि इनके चारों तरफ जो लोग मंडरा रहे हैं उनके इंटरेस्ट बहुत अलग हैं जो इनकी ऑडियंस चाहती है। जो इनके जो 50% जो लोग इनको जो आज गद्दी पे लेके आए हैं, पावर में लेके आए हैं, उनकी अपेक्षा इनसे बहुत अलग तरीके की है। यहाँ इलेक्शन का मेन मुद्दा जो कुछ था, इन्होंने जो कहा अभी उसकी उन्होंने चर्चा भी नहीं की। वो अभी जो कुछ भी इन्होंने किया है वो या तो जो है वो अपना वो उनका जो एंगर है उसको दर्शाने का ये काम कर रहे हैं कि मैं भी एंग्री हूं साथ में, समझ गया ना। जो इनकी जो ऑडियंस है वो एंग्री है, लेफ्ट बिहाइंड ऑडियंस के ये प्रतिनिधि हैं। और इन्होंने अभी तक जो शो किया है कि मैं भी बहुत ही एंग्री हूं। और अभी तक का इनका जो मैंडेट के बाद का जो इनका जो कुछ भी आया है अभी बाहर, उससे ये दर्शाता है कि ही इज इन वॉर विद इन द कंट्री, नॉट आउटसाइड द कंट्री। कि इनका जो युद्ध है वो ऐसे ये दर्शाते हैं कि जैसे ये आधा जो कंट्री है वो कम्युनिस्ट हो चुका है अमेरिका। जो इनको वोट नहीं दिया वो सारे कम्युनिस्ट हैं या नक्सलाइट्स हैं या वो हैं, और मैंने जो है इनके खिलाफ में वार खड़ा शुरू कर दिया है जी। जो दूसरा ये है कि इनके जो ओलिगार्च, जो इनके अरबपति जो साथी लोग हैं, उनकी ये इच्छा है कि जो मोस्ट नीडेड इनकी खुद की ऑडियंस के लोगों को जो जरूरत है कि यहाँ पे जो महंगाई आई हुई है या जो इन्फ्लेशन से और वो कम हो, वो नहीं बात करके ये जो है बातें भटका रहे हैं इधर उधर कि मैं पनामा कनाल ले लूंगा, मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, समझ गया ना। ये जनरली हमको तो ये लग रहा है, ये संकेत देता है कि ये जो है वो नीतिगत रूप से ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। पहले तो इनके लिए जीत ही बहुत बड़ी चीज थी कि ये जीत गए। ये पॉलिटिकल बड़े संकट में थे, ये इनके ऊपर केस चल रहे थे, इनके ऊपर वर्डिक्ट थी और था। तो अब जो है ये जो भी अभी तक इन्होंने जो नीतिगत रूप से ये बताया है, या तो ये जो ओलिगार्च जो यहाँ के हैं उनको जो फायदा होता है वो बातें इन्होंने 2-4 की है अभी, जो इमरजेंसी ऑर्डर्स और जो लेके आए हैं ये, और ये ध्यान बटाने में लगे हुए हैं कि मैं कुछ बाहर की चीजें ज्यादा कर रहा हूं ताकि जो अंदर में इनकी जो रेस्टलेस जो इनकी ऑडियंस है उनको जो है वो थोड़ा बेटर फील हो। तो ये यहाँ की आम अभी धारणा बन रही है। जो बाकी बेसिक चीज सर ये है कि ये अभी टोटली ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मूल मुद्दों से, ताकि ये देखें कि नहीं ट्रम्प बहुत मजबूत है, कमजोर नहीं है। बेसिकली ग्राउंड चाहे रियलिटी उसकी कुछ भी हो, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ फार्म बहुत है, जमीन बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी है। अब देखिए जो मेन मुद्दे हैं, ये कह रहे थे मैं आते ही जो है डे 1 में जो मैं सब पे टैरिफ लगा दूंगा,
टेरिफ को इन्होंने जो है मतलब इनकी जो समझ बहुत पकड़ कमजोर है, इनकी इकोनॉमिक पकड़ बहुत कमजोर है कि सब पे मैं टेरिफ लगा दूंगा, पड़ोसियों पे भी लगा दूंगा और पूरे दुनिया पे लगा दूंगा टेरिफ। लेकिन उसके ऊपर में अभी जो है वो खसक गए। उनको ये अभी पता चल गया कि टेरिफ लगाने से जो है वो हमारे माथे पे खुद पत्थर गिरेंगे जी। तो अभी जो है उन्होंने वो बात करने शुरू कर दी है कि अब मैं एक ट्रिब्यूनल बना रहा हूं और देखूंगा कि इकोनॉमिक बैलेंस कितना है, कि जो म्यूचुअल जो ट्रेड है वो कितना, उस हिसाब से फिर हम लोग करेंगे। लेकिन मैं पड़ोसियों पे जरूर करूंगा ताकि वो डिवाइड एंड रूल वाली जो एक ये होती है ना कि उनका ध्यान भी थोड़ा बटा के रखना है। तो मैं अभी इनको बता देता हूँ, मैक्सिको को बता देता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। और लेकिन जो मेन मुद्दे की बात ये करते आए थे इलेक्शन में, उससे तो ये घसक गए। अभी टेरिफ के आप देखोगे बात धीरे धीरे इसको ये अंदर रखना चाहते हैं अभी सारी की सारी। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारी चीजें, पिक्चर एक्चुअल में जो कुछ दिखाई दे रही है या मीडिया में आ रही है उससे बिल्कुल अलग कही जा सकती है कि ट्रंप एक प्रेशर पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। वो तुक्के वाली बात है कि कितना चल पाता है कितना नहीं चल पाता है। लोग देखते हैं कि देखिए शी जिनपिंग पे प्रेशर बना दिया इन्होंने, पुतिन पे बना दिया, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। वो लोग भी मान के चलते हैं कि जब ट्रंप बैठेंगे कुर्सी पे तो उसके बाद में उन्हें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। चले करमवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। करमवीर जी, कैसे देखा जाए, अभी अजय सर कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहली बात है कि पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में बड़ा अंतर यह है कि पब्लिक जितनी पिछली बार उनके साथ थी उतनी नहीं है। दूसरा, इस बार उन्हें पैसे वालों का काफी साथ है। और देखिए कहीं पे भी किसी भी मुल्क में आप देखते हैं पॉलिसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए आप नहीं बना सकते, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। तो ट्रंप को कुछ चीजों में अभी अपने आप को डाइवर्ट करना होगा कि या पहली नजर में हम देखें पहली स्पीच जो उनकी जिस तरह की रही है, जैसे प्रेशर और सब कुछ, वो बस जो कुछ चाहेंगे वो कर सकते हैं, ये सब चल पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, जब टर्म के फर्स्ट जो टर्म था उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका के बहुत सारे लोगों में, आम लोगों में एक आशा थी कि पता नहीं अमेरिका में क्या चेंज आ जाएगा, एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, ऐसा परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में भी बहुत सारी चीजें जो है अच्छी होंगी। लेकिन इस बार जो है आप देखेंगे ट्रंप के साथ में वे लोग जुड़े हुए जिनके स्वार्थ उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि सुराना जी ने बताया, उनकी कथनी और करनी में अंतर जो है अभी से दिखाई देने लगा है। पूरी दुनिया को लगा था कि पता नहीं ट्रंप तो प्रेसिडेंट बनते ही बहुत जो है भारी टैरिफ लगा देंगे चाइना के ऊपर, लेकिन उनके जो फर्स्ट डे का आप देखेंगे एक्शन जो है उसमें टैरिफ कहीं है ही नहीं। और आप तो कह रहे हैं कि भाई इसका तो एक पूरा स्टडी करने की जरूरत है, कितना लगाया जाए नहीं लगाया जाए, क्या करना चाहिए। और इससे सबसे ज्यादा आप कहेंगे आशा जगी है चाइना को। चाइना के ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में उन्होंने लिखा है कि ये होते हैं देखो लीडर। तो अब उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि एक ऐसा पीसफुल और एक मैच्योर जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होगी यूएस और चाइना के बीच में। और दुनिया जैसा सोच रही थी और जैसा लोग चाह रहे थे, जो चाइना के दुश्मन है वो चाह रहे थे कि इतना टैरिफ लगा देंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो चाइना से भाग जाएंगी और इंडिया में आएंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगी, इधर उधर उनको मुनाफा होगा इससे। ऐसा कहा कि होने वाला नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपना जो है वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर भेजा उस सेरेमनी में जो है, और सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहले जो बात कही गई थी टैरिफ वाली बात, तो एक यहाँ पर आप देखेंगे कि लग नहीं रहा किस तरह के टैरिफ लगाए जाएंगे वहां पर और कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरा उन्होंने कहा अमेरिका का गोल्डन एज शुरू हो गया। गोल्डन एज कहाँ से शुरू हो गया? अमेरिका जो है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जाना जाता है। जो प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला काम क्या करता है, जो दंगाई लोग हैं उनको माफ करता है। इससे आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस चीज को जो है लिखा है इसको लेकर के कि पुलिस में जो है एक आउटरेज है, लोगों में इस चीज को लेकर जो है गुस्सा है कि बहुत सारे पुलिस वाले भी उसमें जख्मी हो गए, उनके स्टेटमेंट भी आए। दंगाइयों को आप जो है माफी दे रहे हैं। पहला आपका काम ये हो सकता है, प्रेसिडेंट का काम है कि सबको साथ लेके चलना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पूरे देश की भलाई के बारे में सोचना। अब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नेशनल इनजस्टिस हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर दूर किया। ऐसा कोई विजन नहीं लग रहा। अगर कोई विजनरी लीडर होता, कोई ऐसा विजन रखता कि मेरा विजन यह है अमेरिका को आगे ले जाने का, दुनिया
को आगे ले जाने का, एक शांति बनाए रखने का, विकास का क्या मॉडल है। कई जगह किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जो पैलेस्टीन में और इजराइल में चल रहा है, यूक्रेन का मसला है, उसको लेकर के कोई बात कहते, या चाइना को लेकर के इतने बड़ा मुद्दा बनाए उसके ऊपर कुछ कहते। इनके ऊपर तो उन्होंने सब जो है आप देखें कोई ध्यान दिया ही नहीं, और दूसरी चीजों के ऊपर जो है वो लग गए। सो एक बटा हुआ सा अमेरिका जो है मुझे तो नजर आ रहा है, और इसके परिणाम जो है वो घातक हो सकते हैं। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उनको एक ना खतरा होगा, आप कहेंगे उनको प्रमोशन उस तरह का नहीं मिलेगा, और अमेरिका में भी ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे एलिमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, दंगा फसाद करके कर सकते हैं। आप एक छोटा सा एक पॉइंट, बहुत सिल्क रोड के जो बड़े ड्रग जो है डीलर माने जाते हैं, उसको भी माफी दी गई है इस माफीनामे में। इसको अमेरिकन मीडिया ने हाईलाइट भी किया इस चीज को। जी बिल्कुल, मैं एक बार सुराना सर का वापस से रुख करना चाहूंगा, समय कम है। सर मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि जैसे आशंकाओं की बात कर रहे थे करोड़ी सिंह जी पहले, तो ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प साहब, क्योंकि मैं भी मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने 30,573 बार झूठ बोला उन्होंने, और पहले दिन ही उन्होंने करीब 20 झूठ बोल दिए। तो एक भरोसे की बात होती है कि भरोसा सबसे बड़ी बात होती है कि भरोसा, और हर व्यक्ति चाहता है दुनिया के किसी भी मुल्क में वो ये चाहता है कि शांति होनी चाहिए। तो ये एक उथल पुथल का जो एक दौर रहेगा अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब की वापसी से, तो वास्तव में ये एक अमेरिका में भी लोगों में है कि इस तरह की आशंका है कि कल क्या होगा। यहाँ पे आम जो 50% लोग जो जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया है, इनके जो अभी तक अनाउंसमेंट हुए हैं उनसे उन लोगों का गुस्सा और बढ़ा है। जैसे इनके जी ऑडियंस है उसके गुस्से से ये जीते हैं, इनके इस आचरण से उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। और अगर ये जो यहाँ के जो अरबपति लोग हैं और जो ये खुद हैं, अगर ये सोचते हैं कि ये रूस का मॉडल यहाँ रिपीट कर देंगे। रूस की बात अलग थी, रूस में क्या है कि 100 सालों तक पहले डिक्टेटर्स थे, वो कम्युनिस्ट नहीं थे बट वो डिक्टेटर थे। चाइना में भी डिक्टेटरशिप वाज ए नॉर्म। ये एक मेच्योर डेमोक्रेसी है, यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है दुनिया में। मेच्योर पढ़े लिखे लोग यहाँ, हर रेशियल ग्रुप के लोग यहाँ बसे हुए हैं और हैं। तो धीरे धीरे जो यहाँ की जो बाकी की 50% लोग हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो वो पहले से जो गुस्से में थे उनके गुस्से को शांत कैसे करें, जिसके गुस्से को इनकैश करके वो जीते हैं इस कंट्री में, उनके गुस्से को शांत कैसे करें। तो इस बीच में ये जगल कर रहे हैं। अब तीसरा जो बिंदु है इनका वो है ये अरबपति लोग, वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी करेंसी, आपने भी नाम सुना होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो जिसको बोलते हैं, और इन ये आने के 2 दिन पहले ये ऐसा किसी में नहीं देखा गया है कि अपनी वाइफ के नाम से क्रिप्टो ये अनाउंस कर रहे हैं और अपने खुद के डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं। जो एक दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि ब्रिक्स जो है वो अगर डॉलर को चैलेंज करेगा तो हम ब्रिक्स के ऊपर 100% जो है टैरिफ लगा देंगे। लेकिन ये जो क्रिप्टो है ये माना जाता है, कोई भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछिए वो यही बोलेगा कि ये डॉलर को चैलेंज है बेसिकली। क्रिप्टो ना तो कोई उसका कोई बैकअप है, ना तो उसका कोई गोल्ड स्टैंडर्ड है, ना कोई उसका आज डॉलर है या आज हम लोग डॉलर में ये ट्रेड करते हैं, अगर स्टॉक खरीदते हैं या कोई भी कंपनी का ये खरीदते हैं, दे आर बैक्ड अप बाय एसेट्स। इसमें तो कोई बैकअप ही नहीं है। अब अगर आप एक हवा में कोई करेंसी पैदा करके उसको जो है अगर आप 1 लाख डॉलर में आप उसको ट्रेड करने लगे आपस में और लोगों को फोर्स करें कि जो है आप जो है अब इसी में जो है ट्रेड करो, जो कि कल जो है 1 लाख है उसके प्राइस और 1 दिन बाद में आप दोगे उसके प्राइस घट के 50,000 हो गए। एक अनस्टेबल एक प्लेटफॉर्म को किसी के माथे पे थोप देना एक अच्छी चलती हुई इकोनॉमिक्स में, दीज आर एक्सट्रीमली फियरफुल सिचुएशन। और ये सारा का सारा खेल जो है वो ये जो इनके जो अरबपति साथी हैं, अभी जो 2-4 लोग जो इनके पीछे जो अभी बैठे हुए हैं, उनका एक अलग खेल ये चल रहा है सामने। तो अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, ये या तो जो है ये सारी फोर्सें जो अभी जो बाहर अभी निकली हुई हैं
वो सारी की सारी फोर्सेस थोड़ी काम डाउन हो जाए और एक राइट पिक्चर पैदा हो गया कि क्या होने वाला है आगे। अभी तक के इनके जो ये जो बिलियनर लॉबी है, उनका ये है कि मीडिया पहले से इनके कंट्रोल में थी और कंट्रोल कर ले। अभी टिकटॉक को खरीदने की बात कल आई कि टिकटॉक जो है एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म था, चाइना पे दबाव बना रहे हैं कि तुम्हारा टिकटॉक अगर आप दे दो तो हो सकता है उनके टैरिफ नहीं लगे। तो टैरिफ को जो है वो एक मुद्दा बना रखा है। और ये जो इनके इंडिकेशंस है कि मीडिया को कैसे और ज्यादा कंट्रोल कर ले, वो जकरबर्ग है और ये क्या नाम है इनका, इन्होंने एक्स खरीदा पहले, ये पूरा नियोजित था इनका। मस्क है उनका, अभी उनका पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक कार से हट गया है पूरा, और अभी वो वेस्ट विंग में बैठे हुए हैं उनके साथ में, समझ गया ना। तो आने वाला समय जो है वो या तो जो है ये सारी फोर्सेज जो है जो 50% जो एकदम एंटी ट्रम्प फोर्सेज हैं और सब मिल करके, या तो जो है वो एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम फिर से डेवलप होगा। और यहाँ पे क्या है कि पावर्स जो है ना उसके 4 सेंटर हैं यहाँ, लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंसी एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रीटी मच जो है इनके फेवर में है आज के दिन, और इसमें बाय रोटेशन चेंजेस होते हैं। तो जो अपर हाउस है, सीनेट है, उसके इलेक्शन होंगे 2 साल बाद में, और इनकी बड़ी थिन मेजोरिटी है, और लोअर हाउस में भी इनकी बहुत थिन मेजोरिटी है। तो या तो जो है चेंजेस हो करके धीरे धीरे ये बैलेंस हो जाएगा पूरा, और फिर इट वुड बी ए लाइफ एज यूजुअल जी। इस ये जितना भी ये कोशिश इनकी यही रहेगी कि इसको जो है एक ऑटोक्रेटिक स्टेट में कैसे चेंज किया जा सकता है या नहीं। हमें ये लगता है ये बहुत मुश्किल है, और इनका आज पूरी लड़ाई जो है, इनके सारे मुद्दे अभी तक आए हैं वो यही है कि ये कैसे अपने कंट्री में जो है ये कंट्रोल डेवलप करें रेदर देन बाहर के कंट्री में करें। ये सिचुएशन है आज यहाँ की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए अभी ट्रम्प के हर पासे को, या कहूं कि हर दाव को, हर स्टेप को लोग बड़ी बारीकी से नजर देख रहे हैं कि लंबा तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं मान के चलते हैं इनके अभी डिसीजंस की। बहुत कुछ चीजों को वापस होना पड़ सकता है। जो ब्रिक्स पर जिस तरह की डॉलर को लेकर के एक दबाव डालने का बयान दिया गया था, आज भी 70% मार्केट पर ब्रिक्स देशों का कब्जा है, या उनका अपना एक मार्केट है। इतना सहज नहीं है। और दूसरी बात, कुछ व्यापारियों से आप काम करके दुनिया के सामने आप इतना बड़ा मैसेज नहीं दे सकते कि जो दुनिया चाहती है। अमेरिका को मान के चलते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसपे सबसे ताकतवर राष्ट्र के रूप में, लेकिन उस साख को बनाए रखने के लिए आप अगर ज्यादा प्रेशर डालेंगे, ज्यादा लोगों पर दबाव बनाने की इस तरह की कोशिश करेंगे, तो लोगों के पास में ऑप्शंस होते हैं, फिर रास्ते निकालने शुरू करेंगे। आप उस अंदाज में भी नहीं है, उस अभी स्थिति में भी नहीं है कि पूरी अमेरिका आपके साथ में खड़ी होगी। अगर अपने देश में ही आपका विरोध शुरू होगा एक तरह से, अगर ज्यादा अति होती है तो उसका खिलाफत जिसे हम कहते हैं विद्रोह के रूप में, वो स्थितियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर यूएस में ऐसी बनती है स्थिति, जैसे अजय सुराना सर ने कहा भी कि वहां प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं और अच्छे से जानते हैं कि देश का भविष्य क्या होना चाहिए और क्या कुछ, ये नहीं कि चुनी हुई सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, तो वो स्थितियां नहीं है। और हमें देखना होगा कि क्योंकि ये पहले दिन का पहला स्पीच, उनके डिसीजन, उसको लेकर के हमने जानने की कोशिश की है कि वास्तव में दुनिया पे क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ वहां चल रहा है। तो चलिए, जैसे जैसे चीजें आएंगी इन फ्यूचर, तो हम बिल्कुल हमारे दर्शकों के सामने आप सब लोगों के साथ में वापस से हमारे विचार और आप लोगों के विचार साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।